पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास एक सुंदर सा घोड़ा था जिसे वह अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करता था। उस आदमी के 4 बेटे थे। चारों के चारों उसके लाडले थे, लेकिन दुख की बात यह थी कि वे चारों ही बेहद मूर्ख थे, पढ़ाई लिखाई से दूर, अक्ल के मामले में बेहद कच्चे। जब बूढ़े पिता का देहांत हो गया तो चारों भाइयों ने पिता की इकलौती संपत्ति वह घोड़ा को लेकर सलाह मशवरा किया। बड़े भाई ने कहा, अब्बा तो चले गए, अब यह घोड़ा किसके काम आएगा? दूसरे ने जवाब दिया, हम चारों इसे संभाल नहीं पाएंगे, क्यों न इसे काटकर 4 टुकड़ों में बांट लें? तीसरे ने कहा, हां, हर किसी को एक एक टांग मिल जाएगी। चौथा बोला, बिल्कुल सही, लेकिन सिर और धड़ का क्या होगा? चारों वहीं खड़े होकर घोड़े को बांटने की योजना बनाने लगे। तभी एक मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने यह तमाशा देखा और हैरान होकर पूछा, भाइयों क्या कर रहे हो? बड़े भाई ने कहा, हमारे पिता मर गए हैं, अब हम सोच रहे हैं घोड़े को बराबर बांट लें। मुसाफिर ने माथा पीट लिया और बोला, अरे मूर्खों, घोड़े को बेच दो और जो पैसे मिले वो 4 हिस्सों में बांट लो। चारों को यह बात बहुत समझदारी भरी लगी। तुरंत घोड़े को लेकर शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में रात हो गई। चारों भाई एक जंगल में रुक गए और घोड़े को पेड़ से बांधकर गहरी नींद में सो गए। रात के तीसरे पहर एक चोर वहां से गुजरा और देखा कि चारों खर्राटे मार रहे हैं। वह चुपचाप आया, घोड़े की रस्सी खोली और घोड़े को लेकर फरार हो गया। सुबह एक भाई की आंख खुली तो देखा घोड़ा गायब। उसने बाकी भाइयों को जगाया। दूसरा बोला, अरे कोई बात नहीं, रमजान खान ले गया होगा, सो जाओ। तीसरे ने कहा, नहीं, हमें देखना चाहिए, यह चोरी है। चलते चलते उन्हें ऊंट के पैरों के निशान दिखे। एक बोला, ये नर ऊंट के हैं। दूसरा बोला, और यह ऊंट एक आंख से अंधा है। तीसरा बोला, ऊंट के मुंह की रस्सी टूटी हुई लगती है। चौथा जोड़ता है, ऊंट ने एक तरफ घास नहीं खाई। थोड़ी ही दूर उन्हें ऊंट का मालिक मिला जो पूछ रहा था, तुमने मेरा ऊंट देखा? चारों एक साथ बोले, नर था, एक आंख से अंधा था, रस्सी टूटी थी, लेकिन हमने देखा नहीं। वह आदमी हैरान, तुम्हें सब कुछ कैसे पता है? उसने आरोप लगाया, तुमने ही मेरा ऊंट चुराया है, अब चलो बादशाह के पास। थोड़ी दूर जाने पर चारों को औरत के पैरों के निशान दिखे। एक बोला, यह औरत घर से गुस्से में निकली है। दूसरा बोला, यह गर्भवती है। तीसरा बोला, यह रात को निकली है। कुछ ही देर में एक आदमी मिला जिसने कहा, मेरी बीवी भाग गई है, क्या तुमने देखा? चारों फिर वही बातें दोहराते हैं। गर्भवती थी, गुस्से में थी, लेकिन अंत में कहते हैं, हमने नहीं देखा। वह आदमी भी कहता है, तुम सब कुछ जानते हो और फिर भी कह रहे हो कि देखा नहीं। चलो तुम भी बादशाह के पास चलो। शहर पहुंचकर चारों रमजान खान के घर पहुंचे और बोले, तू ही हमारा घोड़ा लेकर भागा था। रमजान खान गुस्से से बोला, क्या बकते हो, मैं तो घर पर था। सब लोग बादशाह के दरबार पहुंचे। पहले ऊंट वाले ने आरोप लगाया, फिर बीवी वाले ने। रमजान खान ने भी इन पर झूठा इल्जाम लगाने की बात कही। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने रमजान खान को घोड़ा चुराते देखा? चारों बोले, नहीं हुजूर। बादशाह ने गुस्से में पूछा, तो फिर इल्जाम क्यों लगाया? चारों बोले, हुजूर, हमें इल्म गैब आता है। बादशाह ने कहा, ठीक है, यह संदूक है, इसके अंदर क्या है बताओ। चारों भाई धीरे धीरे अनुमान लगाते हैं। गोल है, उसके ऊपर एक ताज है, बीज हैं, और आखिर में बोले, यह अनार है। बादशाह हैरान। उसने कहा, तुम सच्चे हो, और रमजान खान से घोड़े की कीमत दिलवाई। चारों भाइयों ने पैसों से बकरियां खरीदी और गांव की ओर लौटने लगे। एक जंगल में दोपहर को सो गए। एक भाई की आंख खुली तो देखा एक बकरी पेड़ के पास है। उसने डरकर बाकी को उठाया और कहा, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने का प्लान बना रही हैं। डरे हुए चारों भाग निकले। एक भेड़ उनके पीछे दौड़ी तो एक भाई ने पत्थर मारकर उसे गिरा दिया और कहा, एक को मार दिया, भागो। भागते भागते थक गए। एक बोला, गिनो तो सही, सब हैं? एक भाई गिनता है, 1, 2,
3। अरे चौथा भाई गायब है। असल में वह खुद को नहीं गिन पाया। हर भाई यही गलती करता रहा और सब समझ बैठे कि चौथा गायब है। उसी वक्त एक घुड़सवार वहां से निकला। उसने कहा, मैं गिन दूं, लेकिन इसके बदले तुम मेरे गुलाम बनोगे। चारों ने हां कर दी। उसने एक एक करके सबको गिना। बोले, तुम चारों यही हो। चारों खुशी से झूम उठे और बोले, अब से हम तुम्हारे गुलाम हैं। वह घुड़सवार उन्हें अपने घर ले गया। एक से रेवड़ चरवाया, दूसरे से घास कटवाई, तीसरे से बूढ़ी मां की सेवा करवाई। मूर्खता की भी हद होती है, लेकिन इन चारों की मूर्खता ने उन्हें गुलामी तक पहुंचा दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे जब इन चारों भाइयों को काम करने की आदत पड़ी, तब उनमें से एक ने पूछा, क्या हम ऐसे ही मूर्ख रहेंगे या कुछ सीखेंगे भी? घुड़सवार ने कहा, जिस दिन तुम सीखना चाहोगे उसी दिन मूर्खता छोड़ दोगे। उस दिन से चारों भाई अपने मालिक के साथ रहने लगे, मेहनत करने लगे, सीखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अक्ल किसी किताब या जादू से नहीं आती। अक्ल मेहनत, अनुभव और सीखने की ललक से आती है। मूर्खता जन्म से नहीं होती। मूर्ख वही रहता है जो सीखना नहीं चाहता। ज्ञान पाने की इच्छा ही मूर्ख को समझदार बना सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल रियल इंस्पायर स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।